नमस्कार मित्रों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 इसकी सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कुल कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, उसके अलावा आपकी योग्यता क्या है। इसके बाद अगर कोई फाइनल ईयर में है तो क्या वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में क्या बताया गया है। और अंत में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है उसकी संभावित डेट क्या है। संभावित डेट क्या है वो भी इस एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 मई को यह एडवर्टाइजमेंट निकाला है और पोस्ट है आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष। टोटल जो पद हैं इसमें वो हैं 460 और इसमें जनरल की कितनी है तो वो देखते हैं अभी आगे। ये आपकी यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है कि आप चाहें तो SSO राजस्थान government.in पे जा कर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा ये अलग से ये एक और वेबसाइट दे रखी है जहाँ से जा कर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। तो जो परीक्षा शुल्क है वो है आपका इसमें 450 रुपये। उसके अलावा OBC SC के लिए 100 रुपये और छूट दी गई है इसके अंदर। प्रवेश पत्र तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन ही आएगा प्रवेश पत्र, तो आपको वेबसाइट देखते रहना होगा। उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर पर ईमेल ID पर भी सूचित किया जाएगा। और ये आपका जो वेतनमान है ये यहाँ दे रखा लेवल 10 यहाँ दे रखा। उसके बाद है फिर आपका पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने मांगा है सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए और उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, इसमें से कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा देवनागरी लिपि का तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए, यानी हिंदी में लिखने पढ़ने का, और राजस्थान की आपकी संस्कृति। और ये देखिए यहाँ नीचे दे रखा है नोट करके, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जो परीक्षा तिथि होगी उससे पहले या तब तक आपका आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो देखिए आपको मेरे हिसाब से जो भी ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष में हैं तो उनको इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी परीक्षा जो भी निर्धारित की गई है और ज़रूरी नहीं है कि वो उसी महीने में हो, कई बार किन्हीं विशेष कारणों से उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि जो भी विद्यार्थी अंतिम वर्ष में हैं उनको ज़रूर इस वैकेंसी को भरना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो जनरल के लिए जो एज है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष एज होनी चाहिए। बाकी अनुसूचित जाति और बाकी महिलाएं और बाकी सबको 5 वर्ष, कहीं कहीं 10 वर्ष की आप देख सकते हैं कि छूट दी गई है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। आगे यहाँ
पेंशन के बारे में आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा कर ही दी है कि सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी वाली जो पेंशन योजना है वो देय होगा, तो इसमें भी वो है। उसके अलावा आपका जो ये देख सकते हैं 13 नंबर पॉइंट पे परीक्षा का माह एवं दिनांक के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और वो है आपका सितंबर 2022। यानी अभी चल रही है आपकी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने लगभग आपकी तैयारी के लिए है। अगर यह सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो इसमें आवेदन की जो तिथि निर्धारित की गई है वो है आपका 26 मई से ये स्टार्ट होगा और 24 जून रात्रि लगभग 12 बजे तक। तो यानी कि 1 महीने का अब आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने का। तो यह था इस एग्ज़ाम को लेकर के जो मुख्य जो डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी। यानी कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करना है, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, यह है आपकी शैक्षणिक योग्यता तथा सीटें कितनी है, वो सभी चीज़ें। तो ये आपकी जानकारी थी। धन्यवाद।